Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says two large identical water tanks, 1 and 2, kept on the top of a building of height h, are filled with water up to a height small h in each tank. Both the tank contains an identical hole of small radius on their side close to the bottom. A pipe of same internal radius as that of the hole is connected to tank 2 and the pipe ends at the ground level. When the water flows from the tank 1 and 2 through the holes, the time taken to empty the tanks are T1 and T2 respectively. If H equal to, that is capital H equal to 16/9 small h, then the ratio of T1 by T2 is. So for this question जो key concept यहाँ पे we will be using is the basic concept of टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं इन टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट. दैट इज व्हाट द बेसिक कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद एनालाइज करेंगे. यहाँ पे हमें दो टैंक गिवन है, तो सबसे पहले हम टैंक 1 की बात कर रहे हैं जिसमें हमने कोई पाइप कनेक्ट नहीं किया है. ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज द टैंक, या फिर हम जनरलाइज करके बात कर लेते हैं. लेट्स से कि ये एक फर्स्ट टैंक है हमारा एंड दिस इज अवर सेकंड टैंक. दोनों में सेम लेवल तक वाटर फिल्ड है, स्मॉल एच. ठीक है, और ये टैंक कहाँ पे रखा हुआ है, ये कैपिटल एच हाइट पे रखा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड. दैट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. इसको यहाँ दिखा देते हैं. ठीक है, ग्राउंड सरफेस से कैपिटल एच पे रखा हुआ है. सेकंड में हमने एक होल करके, जो होल है उसमें एक पाइप कनेक्टेड है, और ये पाइप से जो है बेसिकली जो फ्लूइड है या फिर जो वाटर है ये बाहर इस तरीके से यहाँ पे से निकल रहा है और इसमें यहाँ से निकल रहा है वो. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं V2, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं V1. ठीक है, अब हमें पता है फर्स्ट केस का जो स्टैंडर्ड केस है, V1 की वैल्यू बाय बर्नौलीज थ्योरम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. इट इज नथिंग बट इट इज √2gh. ठीक है, अब टाइम की बात अगर हम करें तो वी नीड टू कैलकुलेट दैट वैल्यू. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज करेंगे पहले. तो जनरलाइज करने का मतलब ये है कि लेट सपोज हम एक x डिस्टेंस मान लेंगे इसको. ठीक है, अब यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, √2gx. ठीक है ना, √2gx. अब फर्दर मोर अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो हम क्या लिखेंगे, बाय बर्नौली बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2. और प्रिसाइजली इसको हम बोल सकते हैं a1 इज नथिंग बट एरिया ऑफ बीकर, a2 इज नथिंग बट एरिया ऑफ होल. ठीक है, v1 v2 हमने क्या लिखा है, v1 इज नथिंग बट द वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं, लेट्स से इसको हम बोल देते हैं v डैश, तो इसको हम लिख देंगे v डैश, और ये हो जाएगा हमारा v1 जिससे वो बाहर आ रहा है. ठीक है, ये बात हो जाएगी. अब हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, अगर हम इसको देखें तो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ए बी वी डैश, और वी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी डन एज dx बाई dt विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, हाइट कम होते जा रही है. ठीक है, माइनस dx बाई dt ए एच इंटू V1 की अगर हम बात करें तो इट इज √2gx. क्लियर है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो टाइम हमें निकालना है बेसिकली, राइट, T1 बाई T2. तो पहले हम T1 कैलकुलेट करने की कोशिश करें और इसी के बेस पे विल कैलकुलेट T2 ऑल्सो. तो यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर वेरिएबल को सेपरेट करें तो वी कैन राइट dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए एच एंड इट विल बी dx अपॉन √2gx. ठीक है, अब जस्ट हमें प्रॉपर लिमिट सब्सटीट्यूट करनी होगी. तो इनिशियली दैट इज t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे है सबसे इनिशियल कंडीशन वो गिवन थी हमें. ठीक है, हमने यहाँ से कंसिडर किया जहाँ पे t इक्वल टू t टाइम पे किसी x डिस्टेंस पे हमने वाटर के लेवल को कंसिडर किया था. ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये हाइट है हमारे पास. तो जब टाइम, सबसे पहले तो हाइट है हमारे पास h से लेके 0 हाइट करनी है हमें इसको. ठीक है, तो जब h हाइट थी तो टाइम था हमारे पास 0. ठीक है, फाइनली जो टाइम आ गया वो है t1. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t1. देयरफॉर t1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, t1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए एच एंड ये आ जाएगा 1 अपॉन √2g भी आ जाएगा बाहर. इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे 1 अपॉन √x को, तो इट विल बिकम दिस अपॉन दिस. एंड फाइनली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हम देख सकते हैं कि t1 विल बी कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू रूट एंड दिस विल बी h, राइट.
जब हम लिमिट डालेंगे इसकी 0 से h, अपर लिमिट सॉरी h0 एंड h, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h, ठीक है। अब सेकेंड केस की जब हम बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। सेकेंड केस की जब हम बात करेंगे तो सेकेंड केस में पाइप से वाटर निकल रहा है, तो V2 नीचे की तरफ आ रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन था, इसी एक्सप्रेशन की मदद से हम क्या करेंगे, जस्ट हमें क्या करना होगा, लिमिट चेंज होगी, यहाँ से 0 से t2 टाइम मान लेंगे हम, ठीक है। और अब यहाँ से यहाँ पे ये हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी हमें। इनिशियली t=0 तो यही है हमारा, ठीक है ना। इनिशियल हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, h प्लस कैपिटल H, ठीक है। फाइनल हाइट क्या हो जाएगी, जस्ट h, ठीक है। जब ये टैंक एम्प्टी हो जाएगा तो जस्ट यहाँ पे लिमिट चेंज होने वाली है। तो लिमिट चेंज होने के लिए हम सिंपली ये एज इट इज सारे टर्म रख रहे हैं, एंड लिमिट को हम कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। सबसे पहले इनिशियली इट विल बी h प्लस कैपिटल H से कैपिटल H, एंड इट विल बी dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gx, रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन द सेम। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, ताकि डिस्टिंग्विश दिखे ये, तो इसको हम x डैश मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो लेवल था यहाँ पे था ये, और ये जो हाइट थी हमारी, ये थी हमारे पास x डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x डैश ले लिया, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी द सेम, ठीक है। तो यहाँ से t2 को देख सकते हैं, तो t2 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ab अपॉन ah, एंड यहाँ पे सेम थिंग करेंगे हम दिस, एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी x डैश रेज टू 1/2 डिवाइड बाय 1/2, एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम h प्लस h टू कैपिटल H, ठीक है। अब फाइनली यहाँ से हम देख सकते हैं, सेम चीज करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि therefore t2 will be equal to जब हम कांस्टेंट टर्म को अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, जस्ट हम इंटीग्रेशन वाले टर्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन वाले टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश की जगह। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी अपर लिमिट है वो है कैपिटल जस्ट कैपिटल H, सो कैपिटल H का रूट माइनस ऑफ ये वैल्यू आ जाएगी h प्लस h। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग हम यहाँ पे लिख ही सकते हैं इसको, माइनस ab अपॉन ah इंटू रूट 2/g, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो ऑल्दो वी कैन कंसिडर, ये तो वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट फ्रॉम योर t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ h प्लस स्मॉल h, एंड बाहर एक नेगेटिव साइन भी है, तो उसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के लिए वी कैन राइट t2 विल बी प्रोपोर्शनल टू h प्लस h माइनस ऑफ दिस, ठीक है। अब t1 और t2 का रिलेशन हमारे पास आ चुका है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेशियो, सो वी कैन राइट therefore t1 by t2 विल बी इक्वल टू, हमें t1 by t2 ही चाहिए, सो t1 by t2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h अपॉन अंडर रूट ऑफ h प्लस h माइनस दिस, ठीक है। ऑल्सो वी हैव बीन गिवन विद द रिलेशन के कैपिटल H इज नथिंग बट 16/9 ऑफ स्मॉल h। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें 16/9 ऑफ स्मॉल h, तो ये सिंप्लीफाई करने पर 25h/h हो जाए, 25/9h हो जाएगा, माइनस ऑफ 16/9h। रूट h भी कैंसिल किया जा सकता है फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन ये आ जाएगा 5/3 माइनस 4/3। तो रिजल्ट हम देख सकते हैं कि दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/3, तो 3, तो जो रेशियो आ रहा है t1/t2 का, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।